पेशाब में प्रोटीन आना एक गंभीर रोग की तरफ इशारा करता है। आज की हम इस वीडियो में जानेंगे कि अगर आपको अपने पेशाब से प्रोटीन आना बिल्कुल बंद करना है और आप चाहते हैं कि आपके पेशाब से प्रोटीन आना बिल्कुल बंद हो जाए और आपकी किडनी फिर से बहुत अच्छे से काम करने लगे और आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहने लग जाए, तो आपको गलती से भी इन 5 चीज़ों का सेवन नहीं करना है। तो मैं अनिल कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आपके अपने यूट्यूब चैनल का नाम है हेल्थ इनिंग। और फ्रेंड, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनको पेशाब से प्रोटीन आने की ये समस्या लगातार होती जा रही है। हर 10 में से 4 पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको पेशाब से प्रोटीन आने की समस्या रहती है और वो बहुत सारी लापरवाहियां करते हैं, जिसके चलते आगे चल करके उनकी किडनी बिल्कुल डैमेज हो जाती है और फिर उनको किडनी ट्रांसप्लांट, डायलिसिस और आयुर्वेदिक दवाइयाँ इन सब पे जाना पड़ता है और लाइफ बिल्कुल पटरी से उतर जाती है। तो अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस लें क्योंकि ये लाइफ आपको कुछ करने के लिए मिली है, कुछ बनने के लिए मिली है और आप इसको ऐसे ही नहीं गंवा सकते। तो इस वीडियो को पूरा देखें और जो लोग जल्दबाजी में हैं और जो लोग जादू खोज रहे हैं, कृपया वो इस वीडियो से दूर रहें, वही उनके लिए ज़्यादा बेहतर है। पेशाब से प्रोटीन आने की जो शुरुआत होती है, वो बहुत सारे कारणों से होती है। वो मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ और मैं हर बार आपको बताता रहता हूँ। देखिए, पेशाब में प्रोटीन आना एक गंभीर रोग है। अगर आप इसको हल्के में लेते हैं और आप कुछ भी उल्टा-सीधा जो अपने शरीर के अंदर डालते रहते हैं, सेवन करते रहते हैं, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहले आपको किसी भी प्रकार की कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी, जैसे कि आपको पेन किलर्स नहीं लेने, एंटीबायोटिक नहीं लेनी या जो भी कोई भी कुंवारी लड़कियाँ हैं और उनके बॉयफ्रेंड हैं या वो लिविंग रिलेशनशिप में रहती हैं और वो आईपिल जैसी मेडिसिन्स का प्रयोग करती हैं, तो वो भी उनको नहीं करनी चाहिए। ये जितनी भी प्रकार की मेडिसिन्स होती हैं, एंटीबायोटिक, पेन किलर और आईपिल जैसी ये मेडिसिन्स जो होती हैं, ये आपकी किडनी पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती हैं, जिसकी वजह से आपकी किडनी के जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो डैमेज होते हैं और आपके पेशाब से प्रोटीन आना लगातार चलता रहता है और आप फिर कितना भी इलाज कराते हैं, ये जल्दी ठीक नहीं होता। क्योंकि जब किडनी के नेफ्रॉन एक बार डैमेज होने लगते हैं, तो इनको रिपेयर करना बहुत ज़्यादा लंबे समय का प्रोसेस होता है और इसमें बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा समय आपका लगने लग जाता है। तो आपको ये 3 तरह की मेडिसिन बिल्कुल प्रयोग नहीं करनी। एक तो आपको किसी भी प्रकार की पेन किलर नहीं लेनी। अगर आपको कहीं भी दर्द हो रहा है, तो आप डॉक्टर की सलाह से ही पेन किलर लें। दूसरा, आपको किसी भी प्रकार की एंटीबायोटिक अपनी मर्ज़ी से नहीं लेनी, क्योंकि एंटीबायोटिक का असर आपकी बॉडी से लेकर के, आपके ब्लड से लेकर के, आपकी पेट की आंतों से लेकर के, आपकी पूरी बॉडी पे, पूरे ऑर्गन्स पे होता है। तो एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा अहमियत के साथ और बहुत ज़्यादा सतर्क रह कर के ही प्रयोग करें, वो भी डॉक्टर की सलाह से। और आईपिल जैसी मेडिसिन्स का आपको बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना। कोई भी अगर लेडी है, वो वीडियो देख रही है, तो वो ये सब मेडिसिन्स का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। आजकल क्या है ना कि लोगों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया है। लोग अभी परिवारों के साथ ना रह कर के अकेले रहते हैं। न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा से ज़्यादा अपने इंडिया के अंदर होती चली जा रही हैं, जिसकी वजह से खाना बनाना एक झंझट सा लगता है आजकल के लोगों को। तो वो क्या करते हैं कि बाहर जाकर के स्वादिष्ट खाना ढूँढते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ास्ट फूड खा रहे होते हैं। सुबह उठते हैं तो भी फ़ास्ट फूड खा रहे होते हैं, बाहर का खाना, चाहे समोसा ही लें, चाहे जलेबी ही लें, चाहे जलेबी फाफड़ा लें या कुछ भी लें, तो वो एक तरीके का फ़ास्ट फूड ही होता है। दोपहर में भी वो बाहरी खाना खाते हैं, रात में भी वो बाहरी खाना खाते हैं। तो जितने भी प्रकार के फ़ास्ट फूड होते हैं, चाहे वो इंडियन फ़ास्ट फूड हों या वो आप किसी विदेशी जो फ़ास्ट फूड है वो इंडिया में मिल रहा है, तो वो एक तरीके का फ़ास्ट फूड ही है। इन सब फ़ास्ट फूडों के अंदर बहुत अधिक मात्रा में ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है और ये ऑयल जो होता है वो हर बार नया ऑयल इस्तेमाल नहीं किया जाता। उसी ऑयल को वो पूरा दिन खौलाते रहते हैं और उसी ऑयल का वो इस्तेमाल करते रहते हैं। दूसरा, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, मक्खन हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इस सब को खाने से क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में कैलोरी मिलती है और इस कैलोरी को आपकी बॉडी बर्न नहीं कर पाती है, क्योंकि आप कुछ करते ही नहीं है बर्न करने के लिए। आपने बस खूब सारा स्वादिष्ट खाया, तो इससे होगा क्या कि आपकी बॉडी के अंदर जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लगता है
और इस बैड कोलेस्ट्रॉल बनने की वजह से आपका ब्लड बहुत ज़्यादा एसिडिक रहने लग जाता है और जब ये ब्लड एसिडिक रहने लग जाता है, तो जब ये ब्लड आपकी किडनी में फ़िल्ट्रेशन के लिए जाता है, तब आपकी किडनी के जो नेफ्रॉन्स होते हैं, वो डैमेज होने लगते हैं और आपका ब्लड प्रेशर भी हाई होने लगता है बैड कोलेस्ट्रॉल की वजह से, जिसकी वजह से आपकी किडनी डैमेज होने लगती है। इसलिए आलस बिल्कुल ना करें, अपने घर में अपना स्वादिष्ट खाना बनाएँ और अपने घर में ही बनाया हुआ घर का बना हुआ खाना का ही प्रयोग करें। आज के समय में वेजिटेरियन से ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन होते जा रहे हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। इंडिया में भी अगर देखें तो बहुत सारे नॉन वेजिटेरियन लवर्स होने लग गए हैं। हर बंदा नॉन वेज की तरफ भाग रहा है और दूसरा क्या है कि नहीं, आप सोशल मीडिया पे भी देखेंगे तो वहाँ पर भी नॉन वेज फूड से ज़्यादा दिखाया जा रहा है, जिसकी वजह से हमारी संस्कृति पर प्रभाव पड़ रहा है और लोग शुद्ध शाकाहारी खाना छोड़ करके नॉन वेज खाना शुरू कर रहे हैं। सिर्फ देखा-दुनी, उनको कोई चाव नहीं है, उनका कोई मन भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो देखते हैं तो उनका दिल करता है वो खाने का। तो देखिए जितना भी प्रकार का नॉन वेज फूड होता है, जितना भी रेड मीट होता है, रेड मीट में आपका मटन भी आ जाता है और आपका और भी फूड्स आ जाते हैं जो हमारे इंडिया के अंदर बैन है, लेकिन बहुत से राज्य ऐसे हैं जहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। और ये फूड्स खाने की वजह से आपकी बॉडी के अंदर आपके पाचन तंत्र को बहुत ज़्यादा इसको पचाने के लिए काम करना पड़ता है। दूसरा, इसके अंदर बहुत सारा क्रिएटिनिन यूरिया जब ये पचता है ना, बहुत सारा क्रिएटिनिन यूरिया इससे निकलता है। क्योंकि देखिए जब भी कोई मांस सड़ रहा होता है तो उस मांस में कितनी गंदी स्मेल आती है और उस मांस को सड़ने में से कितनी तरह-तरह की सुड़ियाँ, कितने तरह के कीड़े निकलते हैं और आप उस मांस को खा रहे हैं, उस आप रेड मीट को खा रहे हैं, तो वो आपके पेट में जाकर के पच रहा है, वो उसको डाइजेस्ट कर रहा है, तो इससे कितना सारा क्रिएटिनिन, यूरिया, वेस्ट मटेरियल निकलते हैं और इसको निकलने से आपकी किडनी इन सबको अच्छे से फ़िल्टर नहीं कर पाती है, आपकी किडनी पे ओवरलोड पड़ता है इनको लेने से। तो हमेशा इन सब चीज़ों का प्रयोग कम करें, रेड मीट हो गया या किसी भी प्रकार का मीट खाते हैं, तो बहुत कम सीमित मात्रा में ही खाएँ। हाँ, अगर आप चिकन खाना चाहते हैं तो लिमिटेड क्वांटिटी में ही चिकन खाएँ। वैसे किडनी पेशेंट के लिए जो बेस्ट होता है वो फ़िश होती है। अगर आप फ़िश का सेवन करते हैं, वो भी ज़्यादा ऑयली फ़िश नहीं होनी चाहिए, तो वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी। इससे आपको ओमेगा 3 एसिड्स मिलेंगे, साथ में ये डाइजेस्ट होने में भी बहुत ज़्यादा ईज़ी होती है और इससे ज़्यादा आपके ब्लड को एसिडिक नहीं होता है और आपकी बॉडी को भी ज़्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ती है इसको पचाने के लिए। तो आप रेड मीट को छोड़ करके अंडे खा लें, आप फ़िश खा लें या आप हल्का-फुल्का सा चिकन का प्रयोग करें, वही आपके लिए ज़्यादा बेहतर है अगर आप नॉन वेज खाने के शौकीन हैं तो। जितने भी प्रकार के चिप्स आते हैं या जितने भी प्रकार के स्नैक्स आते हैं, इनका प्रयोग आपको कम करना है। क्योंकि चिप्स और स्नैक्स होते हैं, इसमें नमक का बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है। आप चाहे नमकीन ले लें, आप चाहे पापड़ ले लें, आप चाहे चिप्स ले लें, पोटैटो चिप्स ले लें, बनाना चिप्स ले लें या आप किसी भी प्रकार के चिप्स खा रहे हैं तो सबके अंदर नमक का प्रयोग किया जाता है। और किडनी पेशेंट के लिए नमक एक ज़हर समान है। किडनी पेशेंट अगर अपनी किडनी को ठीक करना चाहता है कि उसके पेशाब से प्रोटीन आना बिल्कुल बंद हो जाए, तो उसको इस तरीके के जितने भी फूड आइटम्स हैं, वो उसको नहीं खाने हैं। नमक बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है किडनी पेशेंट को, इससे ब्लड प्रेशर हाई रहता है, इससे आपकी बॉडी के अंदर एक्सेस फ्लूइड इकट्ठा होने लग जाता है, इससे आपको जो प्यास है वो बहुत ज़्यादा लगती है। तो इसलिए नमक का प्रयोग कम से कम करें, हो सके तो घर के खाने में ही बस नमक का प्रयोग करें, वो भी लिमिटेड क्वांटिटी में। आज के इस नए दौर में फ़िल्में आती हैं, फ़िल्में में आपको हीरो गुटखा चबाते हुए मिलते हैं, आपको बीड़ी फूँकते हुए मिलते हैं, आपको ऐसे सुर्ती रगड़ते हुए मिलते हैं। तो ये सब देख कर के जो हमारी नई जनरेशन है, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। वो भी वैसी ही हरकतें करने लग जाते हैं, क्योंकि आजकल के समय में सोशल मीडिया में बच्चों को पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए ऐसी सलाहें नहीं दी जाती हैं, बल्कि बच्चों को बिगाड़ने वाली सलाहें ज़्यादा दी जाती हैं। जैसे नॉन-वेज की ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालना, लोग उन्हीं को ज़्यादा देखते हैं, उनको फ़ॉलो करते हैं। उल्टी-सीधी फ़िल्में आती हैं, उल्टी-सीधी वेब सीरीज़ आती हैं, जिसमें कि लोगों को गलत संगत बताई जाती हैं। कैसे भी करके लोगों को बस बर्बाद करना है, इसलिए ये सब चीज़ें ज़्यादा आ रही हैं टीवी में। तो इन सबको देख कर के लोग गुटखे का सेवन करने लगते हैं। बड़े-बड़े जो हीरो हैं, हीरोइन्स हैं, वो भी गुटखा, तम्बाकू इन सब का एडवर्टाइज़मेंट करते हैं। वो तो पैसों के लिए करते हैं, आप चाहे मरें या आपके साथ कुछ भी हो, उससे उनको कोई लेना-देना नहीं है। बस आप उनको फ़ॉलो करके गुटखा, तम्बाकू, सिगरेट, पान मसाला, वाइन, आजकल को तो दारू की भी ऐड टीवी में आने लग गई है जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है दारू की ऐड टीवी में आना, क्योंकि इससे आपका ही
हानि होने वाली है, आपका ही शरीर खराब होने वाला है। तो आशा करूँगा इन 5 चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड वीडियो को शेयर भी करते रहिए प्लीज़।